तो आपने उनको टीम में भी नहीं रखना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखना, दूर दूर तक वो प्लेयर नज़र ही नहीं आता और उसका आने वाले वक्तों में बहुत जल्द करियर तमाम हो जाता है। सर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको वहां तक पहुंचा के आऊंगा जहां आपका ख्याल भी नहीं होगा। जी हम बात कर रहे हैं फ़खर ज़मान की, जिनको ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है, ना हो तो उनको ओडीआई टीम में रखा गया ऑस्ट्रेलिया टूर के, ना ही उनको ओडीआई टीम में रखा गया जिम्बाब्वे, मतलब कि दोनों टूर्स में उनको किसी भी टीम में नहीं रखा गया है। जब इसकी वजह पूछी गई पीसीबी चेयरमैन से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने पूछा कि मैं नाम ले लेता हूँ, आकिब कुरैशी है जो सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये अजम्पशन है, ये परसेप्शन सामने आ रही है कि फ़खर ज़मान को टीम में शामिल नहीं किया गया, ना ही उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसकी वजह यह है कि उस बंदे ने कनेक्शन कमेटी जो हुई थी, कनेक्शन कैंप जो लगा था, जो कि पाकिस्तान चैंपियंस कप के दौरान लगा था, जिसमें दीगर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बुलाया गया था, उसमें उन्होंने कुछ लोग थे जिनके ऊपर तनकीद कर दी थी और उनके रवैये के ऊपर बोले थे कि इस तरह का रवैया प्लेयर्स के साथ ना किया जाए। क्या वो वजह है? या फिर बाबर आजम को हटाने के बाद जो फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया था कि देखें साथ वाले मुल्क में विराट कोहली का जब बैट पैच चल रहा था उसको तो टीम से नहीं निकाला गया, आपको बड़े प्लेयर्स को बूस्टअप करना चाहिए, उनको टीम में रखना चाहिए, आपको उनके अराउंड ऐसे प्लेयर्स डेवलप करना चाहिए कि अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा परफॉर्म कर ले। आपका मसला ये था कि आपके जो बाबर आजम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो कोई दूसरा भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो मैच नहीं जीत रहे थे आप, तो सारा प्रेशर बाबर आजम के ऊपर, सारी तनकीद बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि उसने, जैसे सलमान बट ने बोला था कि उसने एक स्टैंडर्ड इतना सेट कर दिया है, इतना स्कोर कर दिया है, हर बार इतना स्कोर किया है कि हमारी जो है ना आदत बन गई है कि बाबर आजम स्कोर ना करे तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो फॉर्म में नहीं है और इसको टीम से बाहर होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। तो ये ट्वीट के बाद उनको शोकाज नोटिस भी जारी हुआ जिस पे वजाहत भी तलब की गई। ये सारी चीज़ें पीसीबी चेयरमैन ने बोला है कि हाँ ट्वीट इज़ द इशू, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू उनकी फिटनेस है। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये आप जानते हैं कि ट्वीट इशू हो सकता है या फिर उनकी फिटनेस इशू हो सकती है, क्योंकि अभी तो उन्होंने पाकिस्तान चैंपियन कप खेला था, उसमें तो वो बिल्कुल फिट नज़र आ रहे थे, स्कोर बेशक नहीं कर पाए, फिट तो नज़र आ रहे थे क्योंकि। और यहाँ पर मैं ना मोहसिन नकवी की बात करना चाहूँगा। मोहसिन नकवी हमारे यहाँ पे मैं मोहसिन नकवी को मेंशन करना चाहूँगा। मोहसिन नकवी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो खुदाई तरीक़ेकार उनके हैं, पॉलिसीज़ हैं उनके। अगर आप देख लें उनके जो चैनल्स हैं वहाँ पर जो वो हेड करते हैं, सीईओ हैं, उनकी जो वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं वही पॉलिसीज़ या उनकी वो शायद नेचर है, ऐसा कुछ है। आप देख लें वज़ीर दाखिला भी हैं और साथ ही साथ पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वही उनकी जो नेचर है वो इन दोनों रोल्स में उनकी सामने आ रही है कि खुदाई पॉलिसी है। सर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा के आऊँगा जहाँ आपका ख्याल भी नहीं होगा। तो ये उनकी पॉलिसी है, ये उनकी पॉलिसी उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी रही है। आई हैव वर्कड इन देयर, तो मुझे पता है कि उनके जो स्टाफ है, जो उनके करीबी स्टाफ है वो जानता है इनको और वो इनकी पॉलिसीज़ को जानता है ये किस तरह से बिहेव करते हैं। या तो आप इनके वो कहते हैं ना टीसी करके रखें, आप इनको कंधों पे बिठा के रखें, इनके बूट चाट के रखें तो आप बिल्कुल ठीक है। ज़रा सी आपने तनकीद नहीं की तो सर आप टीम से बाहर हैं। अगर आप हमारे साथ अच्छा चल रहे हैं तो हम आपके साथ अच्छा चलेंगे। तो सर फ़खर ज़मान इज़ द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, आपने उनको किस तरह टीम से बाहर निकाल दिया, बड़ी तनकीद हो रही है। उस्मान खान शनवारी ने भी ट्वीट कर दिया, उसने कहा जी फ़खर ज़मान की एक दिन की ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, जबकि 60 साल की उस शख्स या उन लोगों की ज़िंदगी से जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि फ़खर ज़मान को टीम में नहीं रखना और सिचुएशंस में नहीं बनाया। और मुझे समझ नहीं आ रही आकिब जावेद ने किस तरह से इस फैसले को मान लिया। लाहौर कलंदर्स की टीम में खेलते रहे हैं और उनको बैक करना चाहिए था अपने प्लेयर को। यहाँ पर नज़र आता है कि खा वो आकिब जावेद हो, सिलेक्शन कमेटी हो, खा वो कोच हो, कोई भी हो, जब तक पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी इस बात पर सरबमोहर नहीं कर देगा कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, और शोकाज नोटिस का जवाब आ चुका हुआ है, दे चुके हुए हैं फ़खर ज़मान, और वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। सर आपको पता ही नहीं है तो आप पीसीबी चेयरमैन क्यों हैं, कमेटी क्यों बनाई हुई है? खैर फ़खर ज़मान के साथ ज़्यादती हुई है और मेन वजह इसकी यही है कि जो पीसीबी चेयरमैन हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, मुद्दबाना गुजारिश उनसे कि आप अपना ये जो एटीट्यूड है वो घर पे रख के आएँ। पीसीबी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, आपका ये चैनल नहीं है जिसमें आप आकर इस तरह से बिहेव करेंगे कि इसने मेरे खिलाफ बात की है, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, इसको मैं ये करता हूँ, इसको मैं वो करता हूँ। ये तरीक़ाकार नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, आपसे ज़्यादा सर्व किया हुआ है। को देखना चाहिए कि इन जैसे प्लेयर्स से अगर ये आपस में दोस्त भी हैं या इनकी आपस में बॉन्डिंग है तो उसने बात तो बिल्कुल ठीक की थी, आपको बर्दाश्त करनी चाहिए थी। जी ठीक है कोई बात नहीं, हम फ़खर से बात करते हैं, उसको हम समझा दिया, कोई मसला नहीं है। आपने उसे टीम से बाहर निकाल दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया, समझ से बालातर है। खैर फ़खर ज़मान के लिए ये है कि सल्यूट है सर आपको, आपने
उस वक्त में बाबर आजम का साथ दिया है जिसमें कोई और साथ देने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग अपनी धोती बजाने में लगे हुए थे और आपने मर्द मुजाहिद होने का सबूत दिया और आपने बाबर आजम का साथ दिया और इस बात का सबूत दिया कि यू वर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। जी, ना आप पठान ग्रुप में थे, ना आप रिजवान ग्रुप में थे, ना आप शाहीन ग्रुप में थे, ना आप बाबर ग्रुप में थे। ये आपने सबूत दे दिया है। अब फ़खर ज़मान तो टीम में नहीं है, तो उनकी जगह जो भी खेलेगा ओपन करेगा, देखते हैं कि वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस होगी उनकी। फ़खर ज़मान को ज़रूर मिस किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा जाए, इंग्लैंड के खिलाफ देखा जाए, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, जहाँ पर तेज़ पिचेज़ होती हैं वहाँ पर फ़खर ज़मान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वी जस्ट होप कि जल्द से जल्द ये अपनी जो कि पीसीबी के मुताबिक फिटनेस के इश्यूज़ हैं उनको कंप्लीट करें और जल्द से जल्द टीम में वापस आ जाएं।